मामला तो हमारा 2022 में पैसा लेन देन का धोखाधड़ी हुआ था हमारे साथ। अच्छा। पूरा प्रशासन एसडीओ से लेकर के मैं एसपी डीएसपी सबको सूचना दिया, मगर मुझे कोई कानूनी कोई बेनिफिट हमको नहीं मिला। अच्छा। 2023 में टाल मटोल करके किसी तरह से दबाव, जब प्रशासनिक दबाव पड़ा तब जाकर एफआईआर लॉन्च किया। अच्छा। उसका सनहा दर्ज करने के बाद मेरा एफआईआर दर्ज किया। अच्छा। उसके बाद बोला है कि जो पैसा दिया है तो तुम पैसा ले लिया है। बोला कि चेक हमारे पास कैसे पड़ा हुआ है। बोला कि कुछ नहीं है, जाओ अब तुम्हारा कोर्ट का मामला है। आज तक मामला लंबित रह गया। इसके बाद हम किसी तरह से थक हार करके हमने गोल्डन दास का नंबर लिए, फोन किए, संपर्क करके हम आए पटना। आने के बाद हमें सारी बात आप बीती अपना कष्ट बताने के बाद यहाँ से न्याय का आशा मिला हमें कि आपका पैसा चाहे कोई समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद एफआईआर हुआ, उसके बाद अरेस्टिंग भी हुआ है। आज 4 महीने से जेल में भी है। गोल्डन दास जी इस पर बोले कि जे आप हड़ताश मत होइए, आपको न्याय मिलेगा, अंतिम दम तक हम आपको न्याय दिलाएंगे, उसको सजाए भी मिलेगा और आपका पैसा जो है वो रिकवर भी होगा। क्या आपको लगता है? अब हमको लगता है, उम्मीद है कि जब हमें पैसा मिलेगा। गोल्डन दास जी बोले क्या वो अपने बात पर खरा उतर रहा है? एकदम 100% खरा उतर रहा है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है और कोई जातिवाद नहीं है। और यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, यहाँ जो जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे पीड़ित लोग ही आ रहे हैं। और ये भ्रष्ट कानून और व्यवस्था के चलते यहाँ लोग आ रहे हैं। प्रशासन आज भ्रष्ट नहीं होती तो आज यहाँ गोल्डन दास के पास आने की किसी को आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। तो वकील लोग का काम है सिर्फ तारीख पे तारीख टाइम पास करना, पैसा लेना। बहुत डिले होती है, मगर गोल्डन दास जी के पास जाने के बाद तो डिले वाली बात खत्म हो जाती है। अच्छा। न्याय प्रणाली में बहुत तेजी आ जाती है। कोर्ट का प्रक्रिया उसमें भी बहुत तेजी हो जाती है। अच्छा। हाई कोर्ट में अच्छा गोल्डन दास जी के पास ऐसा कुछ टीम होगा तभी ना? उस तरह नहीं, टीम तो है, टीम है तभी आज पूरा बिहार लेवल नहीं, पूरा हिंदुस्तान लेवल पर इनको सब लोग जान रहे हैं। वो भी पीड़ित होता है, SC ST के अलावा जनरल कैटेगरी का, OBC कैटेगरी का, EBC कैटेगरी का सभी लोग आते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। ये कहने का सिर्फ बात है कि सिर्फ बहुजनों की लड़ाई लड़ते हैं, बहुजनों के नहीं, ये सारे पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हैं। नाम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा संजय कुमार नाम है, ग्राम पोस्ट रामगढ़, थाना सिसवन, जिला सिवान का मैं अस्थायी निवासी। अच्छा। जिला कौन सा बताया? सिवान जिला। थाना सिसवन चैनपुर। हाँ। आपका क्या मामला है? मामला तो हमारा 2022 में पैसा लेन देन का धोखाधड़ी हुआ था हमारे साथ। अच्छा। कौन किया था? एक यादव है, पारसनाथ यादव, पिता स्वर्गीय विश्वनाथ यादव, ग्राम नगई। काफी दिनों से मित्रता के एवज में हमने पैसा दिलवा दिया। और दिलवाने के एवज में पैसा वो बोला कि 2 महीने के बाद हम दे देंगे। किस लिए पैसा लिया था? पैसा लिया था, ईंट भट्टा का काम करता है वो। और ईंट भट्टा का जब ईंट पक गया तो बोला कि हम ईंट दे देंगे और नहीं तो पैसा कुछ लगा करके लौटा देंगे। अच्छा। हम बोले कि ठीक है, जो भी जैसा भी अपना मित्रता के चलते हमने पैसा अपने पास से या हमने लोगों से भी हमने गारंटर के तौर पर पैसा दिलवाया था। अच्छा। ईंट दे देगा? हाँ, ईंट दे देंगे। हाँ। अच्छा। हमको भी लगा कि चलो कुछ बेनिफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। मगर फायदा की क्या बात बोले, 3 महीना 4 महीना बीत गया। उसके बाद पैसा देने के लिए आनाकानी करना चालू कर। 3-4 महीना के बाद? 3-4 महीना के बाद। अच्छा। उसके बाद हमने बोला कब मैटर आप बता रहे हैं? 2022 का है, अप्रैल का। मई में हमारा, अप्रैल में हम पैसा दिए थे। अप्रैल मई 2 महीने 1.5 महीना 10-15 दिन हम मिलाकर के टोटल पैसा दिया कोयला के लिए। जिसका ऑनलाइन पेमेंट का रिसीप्ट भी है हमारे पास, सबूत भी पूरा था। सबूत भी पूरा है। अच्छा। जो हमने खुद पैसा दिया उसका भी हमारे पास चेक है दिया, वो चेक दिया। हाँ, चेक भी दिया विश्वास के रूप में। और जो अन्य लोगों से दिलवाया उसका भी बदला में चेक दिया हमारे सामने, जिसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। अच्छा। तो सारा सबूत था? सारा सबूत था। तो सब सारा सबूत था ही, वो पैसा नहीं कर रहा था तो आप उसको केस वगैरह किए? केस करने के लिए जब हम चेक बाउंस करवाए तो थाना प्रभारी जो था एक भ्रष्ट अफसर था, जो जातिवाद कर करके मुझे टाल मटोल कर करके मुझे लीगल नोटिस देने के लिए बात कर दिया कि नहीं तुम्हारा दोस्ती है, केस मुकदमा मत करो, तुम्हारा पैसा समझौता करके दिला दे रहे हैं। अच्छा। जिसका लीगल नोटिस का 1 महीना का टाइम होता है। अच्छा। लीगल नोटिस नहीं देने दिया और टाल मटोल कर करके हमको 2022 पार कर दिया।
2022 नवंबर का चेक बाउंस है। हाँ। और 2022 मैंने दिसंबर खत्म हो गया। दिसंबर खत्म, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने उसको आवेदन दिया, आवेदन रखते गया, फाड़ कर फेंकते गया। हाँ। और उसको राय मशवरा दे करके बोलता है कि तुम जाओ एक कोर्ट में आवेदन दे दो कि हमारा चेकबुक गुम हो गया। अच्छा, उसी को बहका दिया? उसी को बहका दिया, जातिवाद कर करके पारसनाथ यादव को। हाँ। जब 2022 में हमारा चेक बाउंस हो गया, तो 2023 में फरवरी में उसका सलाह दे रहा है कि जो हमारा चेकबुक ही गुम हो गया है। अच्छा, हाँ। इस तरह के षड्यंत्र रच करके, जिसके बाद हमने एसपी को भी आवेदन दिया, जिसका एसपी का आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीविंग है मेरे पास। अच्छा, सारा चीज अवेलेबल। मुझे पूरा प्रशासन एसडीओ से लेकर के मैं एसपी डीएसपी सबको सूचना दिया, मगर मुझे कोई कानूनी कोई बेनिफिट हमको नहीं मिला। अच्छा, अंत पाकर थक गए हम। तो फिर आपका जैसे कितना साल हो गया सब करते करते हमको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल तक, मतलब 1.5 साल दौड़ते रह गए। लास्ट में हमको फर्जी करके उसका सनहा दर्ज कर करके उसके बाद मेरा FIR चैनपुर अभिनंदन जादव जो थाना प्रभारी था वो दर्ज किया। बोला कि जो तो चेक उसका गुम है, तुम्हारे पास मिला कैसे है? हाँ। तुम्हारे ऊपर 420 का केस करेंगे हम। धमकी आप ही को दे रहा? धमकी हमको देना लगा। अच्छा। और उससे पैसा लेकर के मेरा टाल मटोल कर दिया, केस मुकदमा का जो भी मैटर जो हमने षड्यंत्र रखा, अपने पंचायत को, मुखिया का, सरपंच को, सबको सूचना दिया। जिला लेवल पर तक हमने सबको सूचना दिया कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गया है। जो विश्वास में मैंने पैसा दिलवाया दिया ईंट के वास्ते, वो आज पूरा पैसा गबन करने के चक्कर में लग गया है। घर से वो हमारे गांव के बगल का ही है। और हम अभी फिलहाल थाना में गए तो अभिनंदन यादव और हरिवंश यादव पूरे जातिवाद करके मुझे। कौन था वो दोनों? थाना प्रभारी था और एक छोटा बाबू था। अच्छा। जो आईओ था हरिवंश यादव, जिसके व्हाट्सएप पर केस बाद में केस किया। जब उसका सनहा दर्ज किया उसके बाद मेरा FIR किया है। चेक मेरा 2022 में नवंबर में बाउंस हुआ। अच्छा, 2023 में टाल मटोल करके किसी तरह से दबाव, जब प्रशासनिक दबाव पड़ा तब जाकर FIR लॉन्च किया। अच्छा। उसका सनहा दर्ज करने के बाद मेरा FIR दर्ज किया। अच्छा, उसके बाद हमको थाना में गए तो बोला कि जब तुम चेक चोरी किया उसका, और हम पर दबाव बना के गाली गलौज माँ बहन उल्टा सीधा करने लगा और मारने का धमकी देने लगा। जो हम दोनों भाई गए थे वहाँ पर मौजूद थे, कोर्ट से हम लोग आए तो बोला कि आओ तुम अपना FIR का कॉपी ले जाओ, तुम चेक चोरी किया है पारसनाथ यादव का। अच्छा। बोले कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो वीडियो सब कुछ है, पूरा पंचायत जानता है कि जो पैसा मैं दिया हूँ। अच्छा। आप जांच कीजिए। बोला है कि जो पैसा दिया है तो तुम पैसा ले लिया है। बोला कि चेक हमारे पास कैसे पड़ा हुआ है? बोला कि कुछ नहीं है, जाओ अब तुम्हारा कोर्ट का मामला है। आज तक मामला लंबित रह गया। इसके बाद हम किसी तरह से थक हार करके हमने गोल्डन दास का नंबर लिए, फोन किए, संपर्क करके हम आए पटना। आने के बाद हमें सारी बात आप बीती अपना कष्ट बताने के बाद यहाँ से न्याय का आशा मिला हमें कि आपका पैसा चाहे कोई समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद FIR हुआ, उसके बाद अरेस्टिंग भी हुआ है। आज 5 महीने 4 महीने से जेल में भी है। फिर भी थाना में बोल रहा था कि जब थाना से बेल हो जाएगा, सिवान कोर्ट से बेल हो जाएगा, हाई कोर्ट से भी बेल हो जाएगा। नहीं, ऐसा हवा उड़ा रहा है आपको, और पैसा नहीं देंगे, हमें मनोबल से तोड़ रहा है कि जे ताकि ये थक हार करके अभी से भी छोड़ दे। अच्छा। और अभी हमेशा धमकी दे रहा है, जान मार से मारने का, हमारे बच्चे को ऊपर भी धमकी दे रहा है। ठीक ना, मगर प्रशासन को मैं सूचना देते जा रहा हूँ, हमेशा दे रहा हूँ, मगर प्रशासन अपना काम कर रही है नहीं कर रही है, वो समय बताएगा क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक ना। गोल्डन दास से आपको क्या मदद मिला? गोल्डन दास जी इस पर बोले कि जे हड़ताश मत होइए, आपको न्याय मिलेगा, अंतिम दम तक हम आपको न्याय दिलाएंगे, उसको सजाए भी मिलेगा और आपका पैसा जो है वो रिकवर भी होगा। क्या आपको लगता है? अब हमको लगता है, उम्मीद है कि जब हमें पैसा मिलेगा। गोल्डन दास जी बोले क्या वो अपने बात पर खरा उतर रहा है? एकदम 100% खरा उतर रहा है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है और कोई जातिवाद नहीं है। और यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, यहाँ जो जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे पीड़ित लोग ही आ रहे हैं। और ये भ्रष्ट कानून और व्यवस्था के चलते यहाँ लोग आ रहे हैं। प्रशासन आज भ्रष्ट नहीं होती तो आज यहाँ गोल्डन दास के पास आने की किसी को आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। यानी पुलिस वाला का तरफ प्रताड़ना से तंग करके
पुलिस की प्रताड़ना से हर व्यक्ति तंग आकर के और इनके पास आता है। फर्स्ट बार आप यहाँ आए थे गोल्डन दास जी के यहाँ, आज आए हुए हैं, दोनों में क्या अंतर बुझा रहा है? अंतर अब महसूस हो रहा है कि जो पैसा तो हमारा हर हाल में मिलेगा, न्याय मिलेगा मुझे। जो बार बार बोल रहा था कि मुद्दालय छूट जाएगा थाना से, हर कौला का हवा फैला कोर्ट से छूट गया, उस समय आपको कितना मनोबल डाउन होता है? मनोबल डाउन होता था कि छूट जाएगा तो फिर वो केस चलेगा, तारीख पर तारीख चलेगा, मगर पैसा हमारा रिकवर नहीं होगा। मगर आपको मनोबल कैसे मिला? मनोबल यहाँ से मिलेगा कि हाँ उसका बेल नहीं होगा किसी भी कीमत पर, वो पैसा देगा या सजाए होगा या दोनों होगा। कितना दिन से जेल में? आज 5 महीने से जेल में है वो। अभी मामला हाईकोर्ट में चला गया? अभी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। अच्छा, तो फिर हाईकोर्ट में चला गया? आज हाईकोर्ट में भी हम आए हुए हैं। तो हाईकोर्ट में जब चला गया तो फिर उसमें गोल्डन दास जी आपको कैसे मदद कर रहे हैं? गोल्डन दास जी हर एंगल से मदद कर रहे हैं हमें कि आपको न्याय दिलाएंगे, हर हाल में न्याय दिलाएंगे आपको। तो गोल्डन दास जी के पास कौन ऐसा जादू है? देखिए, गोल्डन दास जी के पास एक है कि संविधान कानून के अच्छे जानकार, ठीक ना, और जिसके अभाव में हम लोग परेशान होते हैं, या थाना प्रभारी हमको डांटता है, या कोर्ट में हमको पता नहीं होने के चलते हम लोग भटकते हैं। मगर ये न्याय प्रणाली के बारे में गोल्डन दास जी को बहुत बढ़िया से पता है, जिसके चलते हम लोग को न्याय मिल जाता है। अच्छा, और न्याय दिलाने के तो वकील लोग भी है? वकील लोग का काम है सिर्फ तारीख पे तारीख टाइम पास करना, पैसा लेना। बहुत डिले होती है, मगर गोल्डन दास जी के पास जाने के बाद तो डिले वाली बात खत्म हो जाती है। अच्छा, न्याय प्रणाली में बहुत तेजी आ जाती है। जो कोर्ट का प्रक्रिया उसमें भी बहुत तेजी हो जाती है। अच्छा, हाईकोर्ट में अच्छा गोल्डन दास जी के पास ऐसा कुछ टीम होगा तभी ना उस तरह? नहीं, टीम तो है, टीम है तभी आज पूरा बिहार लेवल नहीं, पूरा हिंदुस्तान लेवल पर इनको सब लोग जान रहे हैं। बिहार क्या, दिल्ली जंतर मंतर तक इन्होंने घेराव किया और सरकार को बताया कि ये बहुजन की ताकत क्या है, ठीक ना, और अत्याचार मत करो, इसके विरोध में हर जगह पर खड़े होते हैं। गोल्डन दास जी किसका लड़ाई लड़ते हैं? गोल्डन दास हर किसी का लड़ाई लड़ते हैं। ये कहने की बात है कि सिर्फ बहुजनों की लड़ाई लड़ते हैं, मगर ऐसा बात नहीं है, बहुजनों की नहीं। यहाँ जो भी पीड़ित होता है, SC/ST के अलावा जनरल कैटेगरी का, OBC कैटेगरी का, EBC कैटेगरी का, सभी लोग आते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। ये कहने का सिर्फ बात है कि सिर्फ बहुजनों की लड़ाई लड़ते हैं, बहुजनों के नहीं, ये सारे पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हैं। ये दलितों की नहीं, ये जनरल कैटेगरी का जो हो, हमने कई दफे वीडियो देखा है कि ये ब्राह्मण समाज का हो, भूमिहार समाज का, वो तक आए हुए हैं इस ऑफिस पर और आकर के न्याय के लिए गुहार लगाए हुए हैं कि गोल्डन जी मुझे अब प्रताड़ना किया जा रहा है, मैं असहाय हूँ, मुझे न्याय दिलाया जाए। जिनको गोल्डन दास ने न्याय दिलवाए, इसके लिए गोल्डन दास जी को आप क्या कहना चाहते हैं? गोल्डन दास को हम तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि इनकी दीर्घ आयु हो और समाज कल्याण में इनका बहुत बड़ा योगदान है और हम इनके साथ हैं।